सिंदरी विधानसभा के बलियापुर अंचल कार्यालय के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक कैंप लगाया गया। इस कैंप को लगाने का उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने अधिकारों को जान सके, इसलिए काफी संख्या में बलियापुर अंचल कार्यालय में ग्रामीण महिलाएं पहुंची। इस कैंप को लगाने का उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकें, इसलिए काफी संख्या में बलियापुर अंचल कार्यालय में ग्रामीण महिलाएं पहुंची। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद जिला के सिविल जज पूजा पांडे, सरकारी एडवोकेट रंजन कुमार सिन्हा, बलियापुर अंचल प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी पहुंची। उप प्रमुख आशा देवी ने मुख्य अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत सम्मान किया। उसके बाद मुख्य अतिथि पूजा पांडे ने दीप प्रज्वलित कर इस जागरूकता बैठक की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य अतिथि पूजा पांडे ने 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वृद्ध पेंशन कार्ड वितरण किया और गरीब विकलांग के बीच व्हील चेयर और 3 पहिया साइकिल वितरण की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं JSPL के माध्यम से अपने आप को रोजगार से जुड़ रही हैं, वैसे उन महिलाओं को 25 लाख रुपए चेक और मनरेगा से जुड़ी महिलाओं को राशि देकर प्रोत्साहित किया गया। राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा के द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया विधिक मामलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल साबित हुआ है। बहुत भारी मात्रा में महिलाएं आईं और बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हुए और उन्हें हमारे पैनल एडवोकेट उप प्रमुख आशा देवी और CDPO मैडम के द्वारा बहुत ही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और मुझे लगता है कि उन जानकारियों का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाएगा हमारे यहाँ के सभी उपस्थित लोगों के द्वारा, और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। लाभार्थियों को अभी कार्यक्रम में भी बहुत सारे हमने बहुत सारी जो लॉ है और बहुत सारे प्रोविज़न है उसके बारे में जानकारी दी, और उनको बताया भी कि वह न्यायालय में सुचारू रूप से निःशुल्क सुविधाएं भी प्राप्त कर सकती हैं। तो महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रोग्राम में भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम और डायन प्रतिषेध अधिनियम, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी उन्हें दी गई कि कैसे महिलाएं अपने आप को सशक्त बना के समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती हैं, और न्यायिक जो न्याय है वो प्राप्त कर सकती हैं न्यायालय में आके। अब किसी भी महिला को अपने परिवार में या फिर समाज में दबे कुचले वर्ग की तरह रहने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को पढ़ लिख कर समाज में सारी जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से उसका फ़ायदा उठाते हुए आगे आने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार निर्देश अनुसार आज सेवा विधिक प्राधिकरण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारी जिला के न्याय दंडाधिकारी भी आई हुई थी, और इनका कहना देखिए, हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं हम लोग। अगर आप देख रहे हैं दहेज उत्पीड़न का केस, तो दहेज उत्पीड़न का केस में हम लोग क्या करते हैं, दहेज दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। अगर सभी महिला एक घर को नहीं 2 घरों का परवरिश करती है और 2 वंश को बढ़ाने का काम करती है। आप देख रहे हैं कि अगर महिला चाहेगी कि हम किसी भी बेटी को दहेज ना दे, तो क्या उनकी शादी रुक जाएगी? अगर दहेज नहीं दिया जाए तो कहीं ना कहीं से इस चीज़ का विरोध होगा। और जैसा कि आपने कहा कि नया दंडाधिकारी जो भी दहेज ले रहे हैं, इसका भी हम आवेदन अगले स्टेप में दे सकते हैं कि वे दहेज के लिए मेरी बेटी को शादी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें को हम लोगों को आगे देना होगा, आवेदन के साथ देना होगा। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं लोग डरेंगे, तो दहेज का मामला है ये जड़ से खत्म होने होगा। लोगों को मतलब JSPL के माध्यम से समूह के दीदी लोगों को मतलब आजीविका बढ़ाने के लिए दिया गया है। जैसे कि समूह से ऋण लेके दीदी लोग मतलब अपना आजीविका बढ़ाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ भी मतलब जैसे बिजनेस करके अपना हाथ खर्चा निकल सके। ताला अंदर से लॉक हो गया होगा, उसमें जो उसका फ्लेक्स एक होता है ना, वो अटक गया होगा, उसको वजह से नहीं खुल पाया। मिस्त्री ला करके फिर उसको खोला गया। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है किस तरह से काम किया था कि उसका पेमेंट भी कर दिया गया और इस तरह की स्थिति बनी हुई है? अब हो जाता है लोक उक में, तो हो जाता है इसका। खास करके जब एक जिलाधीश यहाँ पहुँचती है उस दिन, ऐसा क्यों? वो इत्तेफाक है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मेंटेनेंस कार्य नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर की ओर से? उसका टाइम शायद ख़त्म हो गया है। क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता तो 5 साल का एग्रीमेंट बनता कि 5 साल तक में जो भी कार्य होगा या रिपेयरिंग की जरूरत होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिन तो आके करके जाता था लोग। अभी इधर इतना छोटा काम में अब क्या बोला जाए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।